देखिए, झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र इस बार कई मायने में महत्वपूर्ण है, इसलिए कि राष्ट्रीय जनता दल ने यहाँ की सीट वीआईपी को दे दी है। पहले गुलाब यादव के नाम की चर्चा थी, जो पिछली बार हार चुके थे। इस बार फिर गुलाब यादव जो है सो नाराज़ होकर के निर्दलीय में खड़ा हो चुके हैं। लेकिन सुमन महासेठ को राष्ट्रीय जनता दल और वीआईपी ने सीट दी है, तो क्या सुमन महासेठ के टक्कर में रह पाएंगे? हमारे साथ कुछ लोग हैं। क्या लगता है इस बार वीआईपी ने दे दिया, राजद ने दे दिया वीआईपी को सीट, उसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो असर ये पड़ता है ना कि जो कैंडिडेट खड़ा है, क्या उसको इस क्षेत्र के लोग उनको जानते हैं, उनका चेहरा भी कभी देखा है? ऐसा तो नहीं है। अब ये लोग आपस में एक दूसरे से मर्ज हो रहे हैं, दूसरे को टिकट दे रहे हैं, तो यहाँ तो ये कन्फर्म ही है कि ये जो मंडल जी हैं ये निकलेंगे। रामप्रीत मंडल को भी तो लोग नहीं देखे हैं। रामप्रीत मंडल के विचार नहीं आते हैं। ये सब कर रहा है, एक एक जनता करे, रामप्रीत मंडल नहीं आते। हाँ, ये तो यहाँ के झंझारपुर जो है ना, झंझारपुर को वो क्या कहते हैं, जैसे लगता है कि कोई गोद ले लिया है, यही हाल है। फिर लोग तो मोदी के नाम पर ही वोट तो उसी को नोटा जाएगा, नोटा जाएगा बॉस। ऑप्शन नहीं है तो नोटा जाएगा। नोटा जाएगा तो रामप्रीत मंडल को नुकसान होगा, तो क्या सुमन महासेठ या गुलाब यादव को फायदा होगा? कोई ना कोई तो फायदा उठाएगा। तो इसको फायदा हो सकता है। और कौन है उसके चक्कर में? गुलाब यादव। देखिए, मैं आपको एक बता रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है कि गुलाब यादव का भी यहाँ पे वोटर है। सुमन यादव आरजेडी की जितनी भी गुलाब यादव आरजेडी की ले रहे हैं, गुलाब यादव जो है आरजेडी को ले रहे हैं, फायदा तो इसको होना है मंडल जी। अगर लालू यादव कहेंगे कि नहीं वोट दीजिए सुमन महासेठ को, तो क्या गुलाब यादव ये चीज़ भूल जाइए। अब वो जमाना नहीं रहा कि 33% वोट लालू यादव को मिलता था। वो एक ज़माना है, उनका जो जंगल राज है वो ख़त्म हो चुका है। जो वो जातिवादी जो पॉलिटिक्स कर रहे थे ना, उसका अंत है। लोग पढ़ लिख लोग रहे हैं। चरवाहा विद्यालय अब नहीं है, अब लोग पढ़ाई लिखाई कर रहा है। उसको पता है, जो अंगूठा छाप है ना, वो भी मोबाइल लगाता है, देखता है कि क्या है, तो पता है सबको। नीतीश कुमार के आने से क्या असर पड़ेगा बीजेपी अलायंस में? नीतीश कुमार के आने से तो बीजेपी माइनस में ही जा रहा है ना? हाँ, ये लोग कह रहे हैं। कन्फर्म लोग क्या, लोग भी समझ रहे हैं नीतीश कुमार कभी इधर कभी उधर पलटूराम। तो इसका चुनाव में असर पड़ेगा इस पर? बिल्कुल, ये भी पड़ेगा। नीतीश कुमार बीजेपी को ले रहे हैं, नीतीश कुमार को खा जाएंगे। अभी यहाँ पे देखिए ना, बीजेपी अलायंस है, जेडीयू यहाँ पे खड़ा है। मंडल की तो औकात नहीं है कि बहनचोद वो क्या कहते हैं यहाँ पे खुद जीत जाए। पिछली बार भी मोदी लहर में जीता, इस बार भी मोदी लहर में जीतेगा। यहाँ से और कोई उम्मीदवार नहीं था रामप्रीत मंडल की जगह पर? झंझारपुर भाई साहब देना चाहिए मंडल। संजय झा कैसे उम्मीदवार हो सकता है? क्यों नहीं लिए? वो तो चाहते तो ले सकते हैं नीतीश कुमार के नजदीक। ये तो उन लोगों की आपसी होगी, हम नहीं जानते हैं, लेकिन या तो बीजेपी को डायरेक्ट यहाँ पे कैंडिडेट देना चाहिए। रामप्रीत मंडल तो 5 साल के बाद एक ही बार आता है, और वो भी इधर नहीं आता है। ये कैथनिया गुमटी है ना, कैथनिया गुमटी से इस साइड में नहीं, उस साइड में आता हो, इधर तो नहीं देखते। लोग नहीं कह रहे हैं कि देखें, हाँ उधर भी जल्दी नहीं। बिल्कुल सर, मैं बहुत बड़ा जूते का माला बना के रखा हुआ हूँ घर पे। अच्छा, एक सवाल ये है कि आखिर क्षेत्र का विकास तो जो सांसद प्रतिनिधि जीत के जाते हैं, लोकसभा में मुद्दे को उठाते हैं, कभी रामप्रीत मंडल यहाँ के मुद्दे को उठाए लोकसभा में? आपने उनको बोलते हुए देखा? कभी नहीं। सामने नहीं देखे तो लोग सामने देखे? कभी नहीं। उसको तो ट्विटर पे कितनी बार बोला हमने कि भैया, इस बार जैसे उन्होंने बोला कि झंझारपुर की जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ, फिर से एक आशीर्वाद दीजिए, तो मैंने थोड़ा सा लिखा कि थोड़ा ये भी बता दीजिए झंझारपुर की जनता को कि आपने क्या किया। अच्छा, लोग कहते हैं कि रामप्रीत मंडल ने एक स्टेटमेंट दिया, जिनका बयान जो रहा है कि हम जाते हैं तो लोग भैंसी चराने चले जाते हैं। कौन? ये रामप्रीत मंडल का बयान आया है कि हम जाते हैं जनता से मिलने के लिए तो जनता भैंसी चराने चली जाती है, इसलिए जनता से नहीं मुलाकात होती। तो जनता अपना 2 पैसे का गुजारा तो करने के लिए जाएगी ना। रामप्रीत मंडल तो उनका गुजारा नहीं करते हैं, और रामप्रीत मंडल के साथ जुड़ाव तब रहेगा ना जब रामप्रीत मंडल उनके सुख में दुख में आके उनकी भागीदारी बनेंगे। तो वो तो उन्होंने कभी किया नहीं। मोदी के नाम पे वोट बटोर रहा है, फ्री में जीत रहा है। अच्छा, इस क्षेत्र में क्या समस्या है? इस क्षेत्र में क्या क्या होना चाहिए था, 5 साल में नहीं हुआ, और आगे 5 साल में मोदी की गारंटी पर ही होगा, या कुछ आप लोग की अपेक्षा कि इस क्षेत्र में ये सब विकास के कुछ काम होना चाहिए? विकास का बहुत सारा काम होता है। क्या क्या यहाँ चाहिए? देखिए, बेरोजगारी भी होता है, क्या स्कूल सही है, स्कूल में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, और सबसे ज़्यादा करप्शन है।
सबसे ज़्यादा करप्शन है। आप अभी मान लीजिए सेंट्रल से आ रहा है जो भैया, ठीक है, जो 1.5 लाख रुपया लेता है या 2.5 लाख रुपया मिलता है घर के लिए, देते हैं, सेंट्रल वाले देते हैं। लेकिन यहाँ पे करप्शन है भैया, मेरा जेब तो भरोगे तभी आगे ये काम होगा, नहीं तो नहीं। बीजेपी वाले कहते हैं कि पहले कहा जाता था कि 90% पैसा चला जाता था, 10% जनता तक पहुंचा था, तो अभी वही चीज़ है। तो फिर क्या अंतर हुआ मोदी के राज? हाँ, फर्क ज़्यादा नहीं, कोई अच्छा नहीं हुआ है। लेकिन इसके लिए वो नहीं है, इसके लिए यहाँ के जो लोग हैं ना वो दोषी हैं। क्या कह रहे थे आप? जीतन मांझी तो कई बार स्टेटमेंट दिए हैं जो यहाँ गवर्नमेंट जो ओवर एस्टिमेट बजट बनती है और इस तरह से करप्शन में महालूट हो रहा है। पब्लिक तो अब सब जानती है ना भाई, अब पब्लिक को कुछ छुपा नहीं ना सकते हैं, अब पब्लिक तो पूरा एक्टिव है। क्या लगता है वोट जातीय धर्म के आधार पर ही होगा? जातीय समीकरण पर नहीं होगा, विकास पे होगा वोट। लेकिन यहाँ तो बहुत जन समस्या है। मान लीजिए जैसे कि पानी का बहाव नहीं है, बलिया लखनऊ सब पंचायत में पूरा डैम पर हो जाता है, ये बर्निंग प्रॉब्लम है। और यहाँ मेरे जो अभी वर्तमान में सांसद हैं उनको कोई मतलब नहीं है। फिर भी तो आप लोग उन्हीं को न जिता रहे हैं मोदी के नाम पर। वो तो मेरे मित्र स्पष्ट करिए दिए हैं। 5 साल में नहीं आएंगे, फिर अगले बार ना वो तो कहिए दिए हैं ना। जो अब मान लीजिए जो बीजेपी मैंडेट हैं वो नोटा का यूज करेंगे, नोटा का इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल, जो बीजेपी वाला है वो नोटा मारेगा, नोटा मारेगा, इसमें कोई शक नहीं है। बीजेपी वाला नोटा मारेगा। 20% भी मार दिया तो नुकसान नीतीश कुमार को हो जाएगा, क्योंकि तो क्या लगता है बीजेपी जदयू का अलायंस में कहीं बीच में गैप है क्या? बीजेपी वाले जदयू को वोट नहीं देंगे? मुझे एक चीज़ बताइए, छोटी सी बात बता रहा हूँ। 17-18 साल लालू यादव ने राज किया बिहार पे, 15 साल, ठीक है। तो उस समय में जंगल राज था। फिर नीतीश बाबू आए, तो उसको नीतीश बाबू ने कुछ सुधारा। 5 साल के बाद क्या सुधारा? 5 से 10 तक ये मुझे बताइए ना। फर्स्ट टर्म इनका बेजोर रहा, जो उनका अच्छा टर्म था, लोग उसकी प्रशंसा करेगी, लेकिन उसके बाद तो अब तो ये लग रहा है कि जहां जदयू का उम्मीदवार खड़ा है वहां बीजेपी वाला नोटा को दे देंगे। इसका मतलब अलायंस टूट गया। जाएगा समझ में तो एक बार आए, उसके बाद परमानेंट हो जाएगा ना, सीट कोई डिसीजन होगा ना। नोटा में जाने पर वो लोग सोचने के लिए विवश हो जाएगा ना। अब कंबाइंड नहीं चलेगा भाई, अब यहाँ इंडिपेंडेंट उम्मीदवार चाहिए बीजेपी का। तो बात वही ना, इंडिया टूट गया। बीजेपी का वही चाहिए। और वैसे भी आप पाठशाला देखिए ना, न्यूज़ पाठशाला में क्या दिखाता है, जो 600 700 800 लॉस होगा। मोदी जी का बीजेपी का मोदी जी का 17 का 17 रहेगा, उसमें डॉटलेस मैटर है। और सब जदयू में नुकसान होगा नहीं, कैसे होगा नुकसान। अब जनता एक्टिव है ना भाई, जनता सजग है ना। यहाँ करप्शन चरम पे है, जो काम करेगा उसी को वोट मिलेगा। नहीं तो कह रहा है कि एक आदमी 18 घंटा 20 घंटा काम करता है और 400 प्रत्याशी उसके नाम पर जीत जाता है, तो कहाँ से जायज है? उस प्रत्याशी की नैतिकता मानवता भी तो सामने आ रही है। जी देखिए कितना अच्छा मैंने इस बार किए हैं। उनके अपने कैंडिडेट जो मैंने विनिंग कैंडिडेट है वो पब्लिक के कंसल्ट में नहीं थे, उनको टिकट नहीं दिए हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं जो पब्लिक कंसल्ट में रहे। वो टिकट कहाँ दिए हैं जो विनिंग कैंडिडेट थे। तो चलिए हम बता दें, झंझारपुर के रेलवे स्टेशन पे हैं। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? यही बगल से है। अच्छा, क्या लगता है कि इस बार चुनाव का समीकरण क्या होगा? गुलाब यादव के आने से समीकरण बिगड़ जाएगा क्या? रामप्रीत मंडल क्षेत्र में कहता आते नहीं हैं, तो सुमन महसर बाहर हैं, तो क्या उस क्षेत्र में आते हैं या नहीं आते, वो तो जब आते हैं तो बोलते हैं कि जनता उनका भैंस चराने चल जाता है। अच्छा, आपको भी ये बात मालूम है? हाँ, एकदम मालूम है। हमको भी सवाल यही बात है। हाँ, वो बोलते हैं कि चश्मा उतार के विकास दिखाएं। विकास कहाँ हुआ है, ये चश्मा उतार के दिखाएं। तो इस बार जनता भी जो है सो उनको चश्मा उतार के जो है। विकल्प उनका क्या है? उनको नहीं दीजिएगा वोट तो कहाँ दीजिएगा? अब देखिए ये कहना अभी किस तरह, आपके 2 विकल्प बचा है, या तो आरजेडी समर्थित सुमन महासेठ को दीजिए या फिर गुलाब यादव को दीजिए। हम लोग के घर के कैंडिडेट हैं गुलाब यादव जी। तो गुलाब यादव पिछली बार आरजेडी के साथ थे तो हार गए थे। अब हार जीत तो ये तो उनकी बात है, उनके लिए कि वो हार गए, जनता उनको अच्छे से सपोर्ट नहीं किया इसलिए हार गए। गुलाब यादव को अगर वोट मिलता है तो असर किस पर पड़ेगा, किस पार्टी पर पड़ेगा? सुमन महासेठ पर पड़ेगा या फिर बीजेपी कैंडिडेट जदयू कैंडिडेट पर पड़ेगा? जदयू कैंडिडेट पे पड़ेगा। यानी सुमन, ये जो गुलाब यादव रामप्रीत मंडल का वोट को काटेंगे। बिल्कुल एकदम। हम लोग वैसे भी अगर वो नहीं आते तो आरपी मंडल को वोटिंग करते, लेकिन उनके आने से हम लोग उनको वोटिंग करेंगे। घर के कैंडिडेट हैं।
घर के लिए। बिल्कुल। कितना लगता है कितना तक वोट आ सकता है इस क्षेत्र? अब ये तो कितना प्रतिशत लोग उनको पसंद करेंगे? अब समय बताएगा, ये अभी क्या हम बस मेरे पसंद हो आए वो बस, अब बाकी तो आपके पसंद है, मैंने आप व्यक्तिगत तौर पर उनके काम को देख करके आप बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगता है आपको? क्या कुछ क्या होगा इस बार? कुछ होना का है क्या? हम सब कटा कहो मैंने फिर हाँ सबके कोई काम भेला कि नहीं? कोई काम भेला इस क्षेत्र में कि नहीं? नहीं, काम तो किछु नहीं भेलै था हमरा सबके सड़क संसदीय सब भेले या नहीं? सड़क सड़क तो ई साल पहले ये सब छै, 10 वर्ष पहले से बनल छै। 5 किलो अनाज भेटे छै? उ तो 5 किलो अनाज मिलै छै। के दै छै वो अनाज? वो तो प्रधानमंत्री जी दै से छै। केना बुझ गेलै प्रधानमंत्री दै छै? नहीं, प्रधानमंत्री नहीं दै छै, नरेंद्र देवेंद्र यादव के ई देन छियै। प्रधानमंत्री जे छै से आब जे छै से ओ लेलकै हन। अरे देवेंद्र यादव दै छै, पहिने देवेंद्र यादव, प्रधानमंत्री आब वोट प्रधानमंत्री। ककरा देबै? वोट एखन जे छै से हमसब देवेंद्र यादव के नाम पर देबै। ककरा देबै देवेंद्र यादव के नाम पर? लालू के देबै वोट। आलू के देबै तो गुलाब यादव? गुलाब यादव के किया देबै? गुलाब नहीं मतलब अछि, घर में 5 गो सीट अहाँके अछि, सबटा सीट अहीं लऽ लेबै। कौन कौन सीट छै जना? जेना कि परिषद। जिला परिषद छै, प्रमुख के सीट छै, और बाद बाकी जे छै से औरो सब छै। मतलब सब सीट उनका भेट लेता है। चाहे चाहे सुमन महासेठ के दे। जी हाँ। सुमन महासेठ के कोई देखने छियै? नहीं, रामप्रीत मंडल के कोई देखलिए? रामप्रीत मंडल के नहीं देखलिए। लेकिन वोट देबै लालू के? हाँ, लालू के नाम पर। लालू के नाम पर वोट देवे। तो चलिए देखिए, अलग अलग तरह के यहाँ का समीकरण साफ नजर आ रहा है। लालू प्रसाद यादव के मानने वाले सुमन महासेठ को भले ना देखे हों लेकिन वोट देंगे। गुलाब यादव इस क्षेत्र में पहले से काम किए हैं, उनके साथ जिला परिषद अध्यक्ष का है, उनके साथ जिला परिषद है, एमएलसी, तमाम मिलों को लेकर के जो उनके फॉलोवर हैं वो गुलाब यादव की तरफ है। लेकिन इस बार एक बात सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से जदयू के कैंडिडेट को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, लेकिन मोदी के नाम पर वोट देगी, ये भी बात तय है। देखते रहिए बयान मित्र न्यूज। झंझारपुर से लगातार हम जनता के विचार आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद।